सामने आ रही है। चीन ने भारत को जवाब दिया है। सीपीईसी पर चीन ने भारत को यह जवाब दिया है। आपको बता दें, कश्मीर पर भी चीन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान और चीन को दरअसल सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो जोड़ता है। अब इसी को लेकर चीन की तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पूरे मामले में चीन ने क्या कुछ कहा है और अब भारत की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है, ये भी देखना होगा। तो रजत, जो मामला सामने आ रहा है, जो भारत और चीन के बीच जो तनाव है, जो जिसकी बर्फ जो है पिघलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच अब चीन की तरफ से भारत को लेकर क्या कुछ कहा गया है। देखिए, जिस तरीके से भारत ने हमेशा से ही चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सीपीसी का हमेशा से विरोध किया है सोनम, अब चीन की तरफ से ये बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है माओ निंग, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने सीपीसी को लेकर जिस तरीके से भारत लगातार विरोध करता रहा है उस पर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके की बात हो रही है वो चीन का हिस्सा है और चीन अपने ही क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है और चीन इसमें भी कुछ गलत नहीं कर रहा है। आपको बता दें, ये बयान बहुत अहम हो जाता है। इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि भारत लगातार सीपीसी का विरोध करता रहा है और आपको बता दें कि चीन ने अपनी इस परियोजना का सीपीसी का बचाव किया है और बीजिंग की तरफ से बयान सामने आया। बीजिंग की तरफ से सीधे तौर पर कह दिया है कि जिस इलाके में चीन डेवलपमेंट काम कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है, चीन कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। ये बयान भारत को बड़ी चेतावनी भी मानी जा रही है क्योंकि भारत ने लगातार सीपीसी का खुलकर विरोध किया है, कई मौकों पर विरोध किया, क्योंकि इस गलियारे का मकसद है कि चीन भारत को नजदीक से उस पर नजर रख सकता है। इसीलिए भारत ने हमेशा अपनी एकता और अखंडता की रक्षा के लिए विरोध किया है और साथ ही चीन ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके और पाकिस्तान के बीच जो सीमा समझौता है और सीपीसी से कश्मीर पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये बयान सामने आया है। अब पूरा बयान क्या है वो दर्शकों को बताते हैं। चीन के जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं माओ निंग, उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था और दोनों देशों के बीच सीमा रेखा तय की गई थी। उनके मुताबिक मतलब उन्होंने आगे अपने बयान में कहा, यह समझौता दो संप्रभु देशों के अधिकारों के तहत किया गया है और सीपीईसी के मसले पर उन्होंने सीधे तौर पर चीन ने कहा है कि यह एक आर्थिक सहयोग परियोजना है। इसका मकसद है स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों की जिंदगी को बेहतर करना। चीन ने अपने बयान में आगे कहा है कि चीन पाक समझौते और सीपीईसी का कश्मीर मुद्दे पर चीन के रुख से कोई लेना देना नहीं है। चीन ने साफ कर दिया है कश्मीर को लेकर चीन की स्थिति पहले जैसी है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि भारत लगातार इस मसले का विरोध करता रहा है क्योंकि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बीआरआई, इनका बीआरआई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक अहम हिस्सा है। इसकी घोषणा आपको बता दें कि 2015 में हुई थी और तब से ही भारत ने कई बार कई बयानों में इसका विरोध किया और क्योंकि इसका जो हिस्सा है, ये पूरा जो कॉरिडोर है, जो गलियारा है, वो पीओके से जाता है, जो कि जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है और भारत लगातार ये कहता रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और आने वाले समय में भारत कभी भी पीओके पर कार्रवाई भी कर सकता है। तो पीओके से ये जाता है, इसीलिए भारत का विरोध है। भारत का विरोध इसलिए नहीं है कि आप बना रहे हैं, भारत का विरोध इसलिए क्योंकि भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है और ये पूरी परियोजना पीओके से होकर जाती है। इसीलिए भारत लगातार इस परियोजना का विरोध करता रहा है क्योंकि पीओके से अगर ये जाएगी तो वहां पर चीन अगर अपने डेवलपमेंट काम करेगा तो पाकिस्तान को वहां पर मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि भारत लगातार इस पर आपत्ति जताता रहता है। बिल्कुल, और रजत, ये ऐसे दौर में भी हो रहा है जब भारत और चीन की जो तनाव है वो वहाँ यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है और ऐसे कई जो यहाँ पर हम गए स्टेप्स चीन की तरफ से लिए जा रहे हैं जिसमें भारत की तरफ जो है नजदीकी बढ़ाई जा रही है। हम सीधी उड़ानों की बात करें तो वो भी फिर से शुरू हुई और यहाँ पर जो एलएसी पर जो तनाव हमने देखने को मिला था उसके बाद ही भारत और चीन के बीच अभी कई अहम जो समझौते हुए हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए भी चीन ने जो है भारत के लिए दरवाजा खोला है। तो इसी बीच अब चीन की तरफ से ये बयान आना, उसके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमेशा से उसका इतिहास रहा है कि एक हाथ में वो छुरा लेकर चलता है। चीन का इतिहास आज का नहीं है सोनम। हमने देखा कि जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। उन्होंने चीन का दौरा किया था और उसके बाद ही चीन के साथ हमारा 1962 का युद्ध होता है। तो चीन का पीठ में छुरा भोंकने का इतिहास पुराना है। चीन लगातार जब भी भारत से एक तरीके से एक तरफ अगर कहते हैं ना कि एक तरफ वो अगर हाथ मिलाता है तो दूसरी तरफ छुरा भी भोंकता है, तो चीन इसी इनिशिएटिव पर काम करता है। और चीन का कहना है कि 1963 में पाकिस्तान के साथ उसका सीमा समझौता था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है ना, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा है पीओके वाला, उसको मतलब जबरन कब्जाया है, अनधिकृत तौर पे कब्जाया है। ऐसे में जब भारत उस पर अपना दावा करता है तो आपको पीछे हटना चाहिए।
अब आपको आगे नहीं आना चाहिए। और रजत, इसी बीच ये सवाल भी है कि जो सीपीईसी प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उसी को लेकर जो है चीन ने पाकिस्तान को अभी फटकार भी लगाई थी और कहा था कि जो चीनी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा सुनिश्चित किया जाए और साथ ही जो सीपीईसी का प्रोजेक्ट जो अभी तक जिसमें जो है प्रोग्रेस सामने नहीं आ रही है उसे जल्द से जल्द पूरा करे, तभी जो है चीन कोई लोन देगा पाकिस्तान को। क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान ज्यादातर जो है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो अभी ध्वस्त पड़ती हुई नजर आ रही है और वो चीन के पैसे पर ही पल रहा है। तो क्या पूरा मामला क्या निकलकर सामने आ रहा है? सीपीईसी क्या है? सीपीईसी जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का एक प्रमुख हिस्सा है। खास बात यह है कि चीन और पाकिस्तान के बीच एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और इसकी जो शुरुआत होती है वो चीन के शिनजियांग प्रांत से होती है और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को ये जोड़ती है। अब खास बात यह है कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 3000 किलोमीटर है। इसमें सड़कें होंगी, इसमें रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया जाएगा जिससे चीन और पाकिस्तान के बीच जो बिजनेस है वो इजी वे में हो पाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए, तकलीफ ना आए। और इसीलिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक तरीके से ना आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने के लिए चीन का ये परियोजना है और इसमें चीन ने बहुत बड़े पैमाने पर $62 बिलियन से अधिक का निवेश भी किया है। तो उसका एकमात्र मकसद है वो कहने के लिए है कि सीपीईसी के जरिए चीन पाकिस्तान में डेवलपमेंट करना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना चाहता है, उसकी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहता है, लेकिन मकसद वही है जैसा आपने बताया कि पाकिस्तान को चीन अपने टुकड़ों पर पालना चाहता है। तो बीआरआई के तहत जो सीपीईसी है उसका एकमात्र मकसद यही नजर आता है और इसीलिए चीन बौखलाया भी हुआ है क्योंकि भारत की आपत्तियों की वजह से भारत लगातार उस पूरे मसले पर आपत्ति जता रहा है और भारत का दो टूक कहना है कि पीओके वाले हिस्से में सीपीईसी परियोजना नहीं बन सकती। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब भारत पर चीन की तरफ से ये जो नया बयान सामने आया है, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी बताइएगा। लेकिन इसी बीच चीन और पाकिस्तान जो अब और ज्यादा तेजी से नजदीक आते हुए दिख रहे हैं और एक तरफ चीन जो है भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जो तनाव है वो, जो तनाव की बर्फ है वो पिघलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसी बीच चीन ऐसे बयान देता है। तो चीन के इस डबल स्टैंडर्ड्स पर जो वो अब फिर से एक बार इंटरनेशनली एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, भारत विरोधी बयान जो चीन की तरफ से सामने आया, उस पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।